हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की रिवीजन के बाद में कॉलेजेस की टोटल बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक टाइम ऐसा होता था जहां पे उत्तर प्रदेश की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस काफ़ी एक ऐसे बजट रेंज में फॉल करती थी जिसको हम कंफर्टेबल कह सकते थे, क्योंकि लोअर स्कोर पे भी स्टूडेंट्स को मौका मिलता था 65 से 75 लाख रुपीज़ के बजट रेंज में पढ़ने का। अब आउट ऑफ 36 मेडिकल कॉलेज सिर्फ 11 मेडिकल कॉलेज रह गए हैं जहां पे लेस देन 70 लाख रुपीस का बजट मिलेगा आपको, जो बताता है कि कितना इम्पैक्ट करेगा उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में कट ऑफ को। इन 11 मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल क्लियर है कि वो टॉप से टॉप कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे वो बजट को भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बट मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बजटरी कंस्ट्रेंट होता है और वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, उसके हिसाब से कॉलेजों को प्रेफर करते हैं। तो इन 11 मेडिकल कॉलेज जहाँ पे लेस देन 70 लाख का बजट होगा, यहाँ पे कट ऑफ में भी बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेज भी हैं, कुछ नोटोरियस मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि पिछले 2-3 साल पहले इस्टेब्लिश हुए हैं। तो अलग अलग कट ऑफ का आपको वेरिएशन मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि लेस देन 70 लाख में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, लेस देन 80 लाख में कौन से कॉलेज हैं, 80 से 90 लाख में कौन से कॉलेज फॉल कर रहे हैं, और 90 लाख से 1.10 करोड़ के बीच में कौन से कॉलेज फॉल कर रहे हैं। और इन सारे कॉलेजेस को मैंने बजट वाइज डिवाइड भी कर दिया है और उनमें एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए उत्तर प्रदेश के इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक करिएगा, शेयर भी करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहेगी हमारे चैनल पे। मैंने कॉलेजेस को ऑन द बेसिस ऑफ बजट डिवाइड कर दिया है 4 अलग अलग पार्ट्स में। लेस देन 70 लाख, 70 से 80 लाख, 80 से 90 लाख और 90 लाख से 1.10 करोड़ के बजट रेंज में जो कॉलेजेस फॉल कर रहे हैं। अब आउट ऑफ 36 मेडिकल कॉलेज 11 मेडिकल कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लेस देन 70 लाख रुपीज़ के बजट में फॉल कर रहा है, और यहाँ पे आपका 320 से 470 के बीच में कट ऑफ फॉल कर सकता है। इसके बाद 11 और मेडिकल कॉलेज हैं जो कि 70 से 80 लाख रुपीज़ के बजट में फॉल करता है। यहाँ पे 330 से 450 के एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज में आपका कट ऑफ फॉल कर सकता है। इसके बाद 4 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कि 80 से 90 लाख रुपीज़ के बजट में फॉल कर रहा है, और यहाँ पे 350 से 480 का एक बड़ा गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग मैंने स्कोर रेंज रखा है हर बजट रेंज में। कारण ये है कि हर रेंज के अंदर में आपको अलग अलग कॉलेजेस की कॉम्बिनेशन मिलेंगी। कुछ ऐसे कॉलेज मिलेंगे सेम रेंज में जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, कुछ मीडियोकर भी होंगे, और कुछ लोअर रैंक के कॉलेज जहाँ पे बहुत अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस वजह से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा विद इन द सिमिलर बजट रेंज भी। इसके बाद आपको जो 10 कॉलेज मिलेंगे वो 90 लाख से 1.10 करोड़ के बीच में फॉल करेगा, और यहाँ पे 220 से 400 या 430 तक का भी कट ऑफ रेंज फॉल कर सकता है इस बजट रेंज में। आइए आगे वीडियो में देखते हैं डिटेल में कि अलग अलग बजट रेंज में कौन कौन से कॉलेजेस फॉल कर रहे हैं और किस तरीके के कॉलेजेस हैं वो। लेस देन 70 लाख में 11 मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहे हैं। 320 से 470 का कट ऑफ रेंज इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ आपको अच्छे इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे केडी मथुरा है, यूनाइटेड है, सरस्वती हापुड़ है, जहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड है ऑन द हायर साइड रहेगा। इसके बाद में बीच के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारे गैप्स भी हैं, बट इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी हो सकता है कि ग्रेजुअली होगा। यहाँ पे आपको कॉलेज मिलता है प्रसाद, कृष्ण मोहन और एनसीआर जैसा कॉलेज। फिर इसके बाद में लोअर साइड पे फॉल करता है जैसे सरस्वती उन्नाव, फिर एसकेएस और नारायणा कानपुर जो कि ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। ये कॉलेजेस भी बहुत हायर साइड पे कट ऑफ पे नहीं रहेगा, बट मिड सेगमेंट में फॉल करेगा कट ऑफ इन कॉलेजेस का। अब 70 से 80 लाख की बजट में जो 11 मेडिकल कॉलेज हैं वो ये हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे 330 से 450 का एक बड़ा रेंज मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है अलग अलग टाइप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस का। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कुछ पुराने इंस्टीट्यूशंस का और कुछ न्यू स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन जो कि पिछले साल 2024 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। यहाँ पे आपको हिंद सीतापुर मिलता है, हेरिटेज वाराणसी मिलता है, जीएस हापुड़ है, रामा हापुड़ हो गया। तो ये सब कॉलेजेस जो कि पुराने कॉलेजेस हो गए। वहीं आपको गोरक्षनाथ मिलता है, सिद्धि विनायक है, अजय सिंघाल और केशव महाराज जैसे, या BS कुशवाहा जैसा कॉलेज आपको मिलता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इतना बड़ा रेंज रखा है क्योंकि हिंद सीतापुर जैसे कॉलेज की कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहेगी। हो सकता है कि 450 से भी ऊपर जा सकता है उसका कट ऑफ, बट बाकी के कॉलेजेस में एक वेरिएशन आपको रहेगा। और जो नए कॉलेजेस हैं
वो 330 से 350 के बीच में फॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। गोरक्षनाथ में एक्सपेक्टेड है और अजय संघाल में कि थोड़ा ज़्यादा क्लाइंब देखने के लिए मिलेगा। 80 to 90 लाख के बीच में सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं, बट ये चारों कॉलेजेस बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। यहाँ पे है आपको शारदा, हिंद बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और रामा कानपुर का ऑप्शन। 350 से 480 का मैंने रेंज रखा है, एक बहुत बड़ा रेंज, क्योंकि यहाँ पे शारदा जैसे इंस्टीट्यूशन में फीस स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हाई ही रहने वाली है, ड्यू टू द ब्रांड इमेज ऑफ द कॉलेज, लोकेशन और जिस हिसाब से कॉलेज इवॉल्व किया है पिछले कुछ सालों में। तो 470, 480 या 490 का ये एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कॉलेज में। और बॉटम साइड पे जैसे रामा कानपुर है, यहाँ पे कुछ और चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसकी वजह से ये बजट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे 350 से 370 के आसपास का स्कोर अगर होगा तो कॉलेजेस ये मिलेंगे जो कि लोअर में रहेंगे, बट शारदा के लिए आपको हाई स्कोर का ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अब 10 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कि 90 लाख से 1.10 करोड़ के बीच में फॉल करते हैं और इन कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा फी हाइक हुई है। इसमें खास करके जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं, श्री राम मूर्ति बरेली, इसके साथ में राजश्री है, आपको नोएडा इंटरनेशनल का ऑप्शन मिलता है और टीएच मिश्रा लखनऊ है। इसके बाद जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें तीर्थंकर महावीर, ईरा, एफएच, इंटीग्रल और करियर जैसे कॉलेज हैं। तो माइनॉरिटी कॉलेज में तो माइनर रिवीजन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। एरा और तीर्थंकर महावीर में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, बट बाकी के कॉलेजेस में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे भी आप देखिए 220 से 400 का मैंने एक बड़ा रेंज इसलिए भी रखा है क्योंकि श्री राम मूर्ति जैसे कॉलेजेस हैं, एरा जैसे कॉलेज हैं, जहाँ पे कट ऑफ हायर साइड पे रहेगा इन स्पाइट ऑफ हायर बजट। उसमें बाद में जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस का इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा हुआ है और साथ में माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनमें कट ऑफ 220 से 250 के बीच में या 270 के बीच में फॉल कर सकता है। तो ये था अलग अलग बजट रेंज में यूपी के कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और मैंने बजट भी बताया, कॉलेजेस भी बताया, और कॉलेजेस जो अलग अलग मेरिट में फॉल करते हैं वो भी एक बेस बनता है कॉलेजेस को ऑप्ट करने का। तो यूपी में इस बार आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेगा कॉलेजेस की कट ऑफ को लेकर के। ये एक बात तो तय है कि मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई काफ़ी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमने ऑलरेडी देखा है कि सिर्फ 3-4 मेडिकल कॉलेज ही रह गए हैं जो कि लेस देन 1 करोड़ के बजट में फॉल करता है, बाकी के सारे कॉलेजेस काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हायर बजट पे और ऐड होते जा रहे हैं, ये मेरिट को बहुत ज़्यादा ड्रॉप तो डेफिनेटली करेगा, बट फिनेंशियल एक कंस्ट्रेंट के साथ में कि आपको अपने पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसे रखने होंगे एमबीबीएस प्रोग्राम को करने के लिए। अपने डिसीजन को सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यूजी नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ पीजी को भी ध्यान में रख करके करिएगा और कॉलेजेस को बेहतर तरीके से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर जब आप बजट बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कॉलेजेस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अब हायर बजट पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग जगह पे भी मिलेगा। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, किसी और स्टेट में जा सकते हैं, कर्नाटक के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं, तो वो ऑप्शंस बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी सेलेक्टिव डिसीजन लीजिएगा और इसमें कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो टीम गेटवे यूनिवर्सिटी आपके साथ है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।